गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास बेटा। आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है 6 चैप्टर, ठीक है। इसमें 6.1 और 2 कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं। 6.3 को एक्सरसाइज में आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे ऐड करें और कैसे सब्ट्रैक्ट करें ये आ जाएगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते टाइम सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो है लाइक टर्म्स। जैसे ये इसके पास 7 के साथ 7 एक कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ XYZ लिखा हुआ है, तो दूसरा जो नंबर है उसके साथ भी XYZ है, तो इनको बोलते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है। जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, वेरिएबल मतलब जो पीछे XYZ वगैरह जो भी लिखे हैं वो सेम होने चाहिए। तो आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके देन आपने ऐड करना है, ठीक है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में चेक करें तो ये दोनों लाइक टर्म्स में आएंगे, ये लाइक टर्म में नहीं आएगा, तो ये अलग लिखा रहेगा। सी पार्ट में ये देखो, ये एक्स स्क्र वाई स्क्र है, ये भी एक्स स्क्र वाई स्क्र है, ये भी एक्स स्क्र वाई स्क्र है, ये भी एक्स स्क्र वाई स्क्र है, तो ये सारी ही लाइक टर्म्स हैं। बट डी में यदि हम बात करें तो ये पी है, इसके साथ पी स्क्र है, देन पी स्क्र इसके साथ है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स में आ जाएंगे। और क्यू में और ये क्यू में ये दोनों लाइक टर्म्स आ जाएंगे। आर स्क्र और आर स्क्र ये लाइक टर्म्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वैसे ही होगी जैसे आप करते आए हो, बट यहाँ पर सिर्फ आपने जो ध्यान रखना है वो है लाइक टर्म्स का, कि लाइक टर्म्स होनी चाहिए। लाइक टर्म के साथ दूसरी लाइक टर्म जो होगी वही ऐड होगी, ठीक है। जिनके पीछे वेरिएबल सेम नहीं होंगे वो ऐड नहीं होंगे आपस में। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखो 7XYZ ऐड करना है। देखो यहाँ पर कोमा दिया हुआ था, यहाँ पर कोमा दिया था, इस कोमे की जगह पर आपने ऐड लगाना है, इस कोमे की जगह पर। तो मैंने देखो यहाँ पर ऐड लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप जब कोमा हटाओगे तो उसकी जगह पर आपका ऐड आ जाएगा, और दूसरा जो भी इंटीजर्स आपके साथ जो भी एक्सप्रेशन दी हुई थी वो हमने इस ब्रैकेट में लिख दी। अब आपने ध्यान रखना है, यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो आपने अंदर के साइन चेंज नहीं करने हैं, एज इट इज़ जो साइन है वो उसी के रहेंगे। यदि बाहर माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज करके हम लेते, ठीक है। तो अब क्योंकि ये -2 ही रहेगा तो 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 5XYZ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x² - 6x² + y²। अब यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एडिशन में कोई साइन तो चेंज होता नहीं, हमने एज इट इज़ के एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ही लाइक टर्म्स है तो दोनों को हमने आगे लिख लिया, ठीक है। तो आपने इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि 3, यदि मैं x² को बाहर रखूं तो 3 - 6 अंदर रह जाएगा मेरा, क्योंकि इस x² के साथ भी 3 है और इस x² के साथ -6 है, तो 3 और -6 इकट्ठे हो गए। तो जब इनको हम सोल्व करेंगे तो 3 में से -6 करेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि x² की वैल्यू साथ में x² आ जाएगा + y², ठीक है ना। आपने वेरिएबल्स को नहीं कुछ करना, वेरिएबल्स जैसे लिखे हुए हैं एज इट इज़ वेरिएबल वैसे ही लिखोगे। जो इनके आगे कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको आपने प्लस माइनस करना, तो 3 में से -6 करेंगे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। सी पार्ट देखो, इनके वेरिएबल्स चेक करो, x² y² x² y² x² y² x² y², सबके वेरिएबल सेम है। यदि वेरिएबल सेम है देन इनकी जो आगे की कांस्टेंट वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो एक बार लिखते हैं, ठीक है। और इनके साथ जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये -2 है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का, ये -1/6, ये +4/3, ठीक है। क्योंकि ये सब एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो देन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इनको ऐड करने के लिए। तो इन सब का जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम आ गया 6, ठीक है। 1 का, 3 का, 6 का और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। अब 1 की टेबल में जो 6 है वो कितने पर आएगा? 6 पर, सो 6 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12। 3 की टेबल में 6 कितने पर आया? 2 पर, 2 1 ज़ा 2। 6 की टेबल में 6 कितने पर आया? 1 पर, तो 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 3 की टेबल में 6 कितने पर आया? 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब सेम जो भी साइंस हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। -12 है और -1 है, -13, 2 और 8 10/6। x² y² जो साथ में था वो लिख दिया हमने, ठीक है। जब हमने इनको सोल्व किया तो आ गया -3/6 x² y², क्योंकि 3 की टेबल में ये दोनों ही नंबर्स आ रहे हैं, ये 1 पर ये 2 पर, तो इसलिए -1/2 x² y², ठीक है। डी पार्ट देखो,
यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, 2p² माइनस 3q² प्लस 7r²। दूसरे वाली एक्सप्रेशन में 2q² माइनस 3p² प्लस 4r²। मैंने अभी आपको क्या कहा था, लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है। तो देखो p की ये वाली टर्म है और p की ये वाली टर्म है, p² की, ठीक है ना। p² की दोनों टर्म्स है, तो मैंने यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से मैंने -3 लेकर p² के साथ लिख दिया। अब क्यू चेक करो, यहाँ पर q² के साथ -3 है, यहाँ पर q² के साथ 2 है, -3 + 2 हो गया। क्योंकि एडिशन कर रहा है तो ब्रैकेट के बाहर में एडिशन लगाना पड़ेगा अगली टर्म लिखने के लिए। फिर प्लस, अब r के लिए हमारे पास यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 4 है, 7 + 4, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया -1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसीलिए मैंने -p² हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 1 आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए 1 नहीं लिखना। इसी तरीके से सेम यदि हम यहाँ पे चेक करें तो -3 + 2 है, तो यहाँ पर भी -1 है, जो मैंने देखो आगे जाके नहीं लगाया, ठीक है। 7 + 4 11, यहाँ पर -p², यहाँ पे -q² प्लस 11r², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई पार्ट। 4x² माइनस 9x प्लस 12। देखो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। अगले एक्सप्रेशन में 5x² माइनस 6x प्लस 2 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। x² के लिए यहाँ पर हमारे पास 4 मिलेगा और यहाँ पर 5, ठीक है। अब जब मैं x की बात कर रही हूँ तो x के साथ कितना है यहाँ पर -9 और यहाँ पर x के साथ कितना है -6, तो -9 -6, ठीक है। 12 और 2 अलग आ जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। 4 + 9 9x, 4 + 5 9x², -9 -6 कितना हो गया -15x और 14, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, 2a + 3b + 4p²q, ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है। सेकंड 3a - 2b + 4p²q, ठीक है। अब क्योंकि देखो यहाँ पर a के साथ क्या है 2, यहाँ पर a के साथ क्या है 3, तो 2 + 3 हो गया। b के साथ क्या है यहाँ पर 3 और b के साथ यहाँ पर क्या है -2, ठीक है। b के साथ हो गया। p²q के साथ क्या है यहाँ पर 4 और यहाँ पर p²q के साथ क्या है 4, 4 + 4 हो गया। जो भी इनके वेरिएबल्स हैं वो इनके पीछे लग जाएंगे, ठीक है। तो 2 + 3 5a², 3 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 4 + 4 8p²q, ठीक है। ये जी पार्ट देखेंगे, 2x³ 3x² + 2x - 4। सेकंड एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गई है, x³ - 2x² + 3x - 2। फिर एक और हो गई है -4x³ + x² - 4x + 3। तो जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी है और ये थर्ड है, 3 एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है। तीनों में जो लाइक टर्म्स होंगे हम उनको इकट्ठा करेंगे। x³ यहाँ पर भी है हमारे पास, x³ यहाँ पर भी है और x³ यहाँ पर भी है। तीनों के आगे कांस्टेंट क्या क्या नंबर है, इसके आगे 2 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है और इसके आगे -4, तो मैंने इसको इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब x² वाले देखो, x² इसके साथ है, x² यहाँ पर है और x² यहाँ पर है। तो x² के साथ यहाँ से हमें 3 मिला, यहाँ से -2 और यहाँ से 1, x² भी हो गया। अब x की बारी आ गई, तो x के साथ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x के साथ 3 है और यहाँ पर x के साथ -4 है, ठीक है। अब कांस्टेंट जिसके साथ कुछ भी नहीं है -4 -2 + 3, वो 1 में आ गया, ठीक है। अब जब मैंने इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो क्या आ गया 3 और 2 और 1 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 माइनस, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, -x³ आ जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया था 2x², ठीक है। यहाँ पर 2 और 3 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 1x, ठीक है। -4 -2 -6 + 3 कितना होता है -3, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके साथ तो -3 सिंपल आ जाएगा कांस्टेंट में, ठीक है। h पार्ट देखो इसका, 12p²q - 7p² + 3pq² - 8p, ये यहाँ से सेकंड स्टार्ट हो गई। 2 टर्म्स दी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है ना। नहीं 3 टर्म्स हैं यहाँ पर और तीसरे टर्म में केवल एक ही नंबर है।
तीसरी टर्म में केवल एक ही नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं इसके साथ पी स्क्वायर क्यू है, सेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। पी स्क्वायर क्यू, यहाँ पर पी एक बार है, यहाँ पर पी दो बार है, तो ये सेम नहीं है। ये पी स्क्वायर क्यू है, ये सेम हो गया, देखो ये सेम, ये सेम। और पी स्क्वायर क्यू ये भी नहीं है सेम, ये भी सेम नहीं है। तो बस दो ही टर्म है पी स्क्वायर में, तो पी स्क्वायर क्यू हमने बाहर लिख दिया और अंदर लिख दिया 12 और यहाँ से -8। अब पी स्क्वायर की बारी है, जिसके साथ पी स्क्वायर है। पी स्क्वायर देखो यहाँ पर एक, और पी स्क्वायर यहाँ पर है, दो ही टर्म है और तो किसी में नहीं है ना पी स्क्वायर, तो यहाँ से -7 और यहाँ से 16 ले लिया। अब पी क्यू स्क्वायर, क्यू के ऊपर 2 होना चाहिए, यहाँ पर क्यू के ऊपर 2 है, यहाँ पर भी क्यू के ऊपर 2 है, तो तीनों ही 3 टर्म्स हो गई, 3, 7 और -5। यहाँ पर 3 हो रहेगा, 3 प्लस, ठीक है, इसको मैं काट के दोबारा लिख देती हूँ, 3 + 7 - 5 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो इसमें से कितना बच गया, 12 में से 8 गया, 4 बच गया, 16 में से 7 बच गए तो 9 बच गए, 3 और 7 10, 10 में से 5 गए तो 5 पी स्क्वायर, ठीक है। अब है सब्ट्रैक्ट करना है पहले वाले टर्म को दूसरे में से। फ्रॉम वर्ड आ गया तो इसका मतलब पहले हम ये वाली टर्म लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट लगाकर फिर दूसरे वाले आगे वाले टर्म लिखेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम के बाद जो कुछ भी है वो सारा इकट्ठा आएगा। एक टर्म है तो एक, यदि 3 है तो 3, ठीक है ना। जितनी भी टर्म्स होंगी फ्रॉम के बाद वो पहले लिखेंगे और आगे वाले टर्म के साथ सबके साइन चेंज करके फिर लिखेंगे, क्योंकि माइनस में सबके साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 6a² फ्रॉम 12a² दिया हुआ, तो हम पहले ये लिखेंगे 12a², फिर माइनस, फिर आगे वाले टर्म लिखेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया था, यदि यहाँ पर भी a² है और यहाँ पर भी a² है तो दोनों के आगे वाले नंबर घटेंगे। तो 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 6a², ठीक है। अगला देखेंगे 110x - 50 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 100 - x, तो पूरा का पूरा नंबर पहले लिखेंगे, फिर माइनस, फिर आगे वाला नंबर पीछे, क्योंकि 2 नंबर थे मैंने ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज होंगे, सबके। तो पहले वाली तो ब्रैकेट यूँ क्यों उतारो, क्योंकि इसके तो बाहर माइनस है नहीं, ठीक है ना, तो ये तो एज इट इज़ उतर गई। अब इसके पास साइन कौन सा है, यहाँ पर साइन कौन सा, कोई भी नहीं, प्लस का साइन होगा, बाहर अंदर प्लस बाहर माइनस है, तो ये जो साइन है प्लस का ये माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में, ठीक है। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी करो, लाइक टर्म्स जिसके साथ सेम वेरिएबल्स है। देखो इसके साथ x है और इसके साथ x है, दोनों के साथ x है, इसके साथ x तो आ गया हमारा बाहर, इसके साथ नंबर कितना बचेगा, -1, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था ना कि कोई नंबर नहीं होता तो 1 लेना है, तो -1 और इसके साथ आ जाएगा -110, ठीक है। ये तो हो गए इकट्ठे। अब 100 और 50 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो सेम साइन है, जुड़ गए, हमारे आ गए 111 माइनस का और यहाँ पर आ गया 150, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का। फ्रॉम के बाद ये तीनों हैं तो ये तीनों पहले आ जाएंगे, क्योंकि फ्रॉम के बाद कुछ भी होगा वो आगे आएगा, फिर माइनस, आगे वाला नंबर पीछे चला जाएगा ब्रैकेट में। ब्रैकेट ज़रूर लगानी, क्योंकि 3 टर्म्स होती है जब ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो आगे वाली ब्रैकेट में देखो मैंने कोई साइन नहीं चेंज किया, मैंने एज इट इज़ उतारा, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। फिर क्योंकि बाहर माइनस है तो इन सब के साइन चेंज हो गए, ये भी माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का। x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, y प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, यदि सेम वेरिएबल्स हैं, मान लो x, यहाँ पर भी x है और दूसरा कहीं और भी x लिखा हुआ है, बट अपोजिट साइन है, दिखने में सेम है, x है, बट साइन दोनों के अपोजिट है, तो ये चीज़ कट जाती है। जैसे -2x लिखा हुआ है और कहीं पर +2x लिखा हुआ है, देखो सेम है, 2x सेम है, बट साइन अपोजिट है तो ये कट जाएंगे, ठीक है। दैट इज क्लियर। अब इस क्वेश्चन में देखो ये x² है और यहाँ पर -x² आ रहा है, सेम है x², बट अपोजिट साइन होने की वजह से कट गए। ऐसे ही y ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये भी कट गए, सेम दिख रहे हैं बट अपोजिट साइन है, कट जाएंगे। तो हमारे पास बच गया +2xy +2xy, तो ये हो गया 4xy, ठीक है। सी पार्ट हो गया कंप्लीट। डी पार्ट देखो, 2p + q फ्रॉम 6p + 4q, तो 6p + 4q आगे आ जाएगा, फिर माइनस और आगे वाला नंबर पीछे चला जाएगा।
तो बाहर माइनस होने की वजह से ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ठीक है। अब लाइक टर्म्स देखो, ये 6p है, ये 2p है, लाइक टर्म्स है, pp है, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4q है, ये q है, 4 में से एक q घटाएंगे तो 3q आ जाएगा, ठीक है। ई पार्ट देखो, अब इसने कहा है फ्रॉम के बाद केवल l है, तो केवल l ही आगे आएगा, ठीक है ना। माइनस आगे जितने भी टर्म्स थी वो सारी ब्रैकेट में आ जाएगी, 3 + 2x + 4y - z ब्रैकेट में आ जाएगी, ठीक है। अब बाहर माइनस होने की वजह से इन सब के साइन चेंज होंगे, ये भी माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लाइक टर्म्स कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, ठीक है ना, तो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में फ्रॉम के बाद देखो 3 टर्म्स दी हुई है, तो तीनों टर्म्स आ जाएंगी, फिर माइनस आगे केवल l था तो l पीछे आ जाएगा, जो भी होगा उसका वो उसी जगह पर जाएगा, ध्यान रखना, आगे वाला पीछे जाएगा, पीछे वाला आगे वाला आएंगे, टर्म्स जितनी भी होंगी, चाहे पीछे 3 टर्म हो चाहे 4 टर्म हो, सारी आगे आ जाएंगी, ठीक है। तो आगे वाली ब्रैकेट तो यूँ क्यों उतार ली एज इट इज़ -l, क्योंकि सेम टर्म्स है नहीं, ये m के ऊपर 2 है, यहाँ पर n के ऊपर 2 है, तो सेम नहीं है ये, तो यही आंसर हो जाएगा। अब जी देखो, जी में फ्रॉम के बाद 3 टर्म्स थी, तो तीनों को हमने आगे लिख लिया, फिर माइनस जितनी भी आगे 4 टर्म्स थी ये हमने दूसरे वाली ब्रैकेट में पीछे कर दी, ठीक है। अब बाहर माइनस होने की वजह से इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, 5x³ माइनस का हो जाएगा, 7 भी माइनस का हो जाएगा, 6x भी माइनस का हो जाएगा और 5x² हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसके साथ x³ है और इसके साथ भी x³ है, तो हमने ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ पर 9 के साथ x है और 6 के साथ x है, ये हमने इकट्ठा कर दिया, x² है यहाँ पर, -x² और यहाँ पर +5x² है, ये भी इकट्ठा कर दिया हमने। यहाँ पर केवल -7 बचा है, तो -7 हमने अलग लिख दिया, ठीक है, इसका कोई पेयर नहीं है। 3 में से 5 कटेंगे तो -2 और x³ आ जाएगा, -9 -6 -15, ये -15 है, ठीक है ना। x 5 में से 1 कटेंगे, 4x² -7। ध्यान से करना बेटा, ये क्वेश्चंस दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं मगर हैं बहुत इजी क्वेश्चंस। अब फ्रॉम के बाद ये 3 टर्म्स दी हुई थी, हम आगे ले आए तीनों टर्म्स को, फिर माइनस आगे वाला नंबर पीछे चला गया, ठीक है। तो बाहर माइनस होने की वजह से सबके साइन चेंज होंगे, सबके x² जो है वो माइनस का हो जाएगा, -2x है ये प्लस का हो जाएगा, +1/2 है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, ये -x² है, ये भी -x² है, सेम साइन है, कटेंगे नहीं, अपोजिट होते तो कट जाते, ठीक है ना। तो इसके पास भी -1 है, इसके पास भी -1 है, इकट्ठा आ गया, ये x है और ये भी x है, ये +2 है और ये भी +2 है, ठीक है। -1/2 -1/2 अलग आ गए, ठीक है, -1 -1 -2 2 + 2 4। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर को आपको एलसीएम लेके करना पड़ेगा, देखो -1/2 है, -1/2 एलसीएम ले लिया, -1 -1 कितना आ गया, -2/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। लास्ट पार्ट है। अब क्योंकि देखो पहले फ्रॉम में आगे लाने से पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर a है, तो a जिसके पास भी जाएगा, यदि वहाँ पर a हुआ तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। a की जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a के सिर पे कितना है, मैंने क्या बता रखा है आपको, यदि बेस सेम है और मल्टीप्लाई करना है तो पावर जुड़ जाती है। तो a के ऊपर कितना है 1, यहाँ पर a के ऊपर कितना है 1, तो a की 1 और a की 1 मल्टीप्लाई करोगे तो a की 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर a नहीं है तो ये अलग से आ जाएगा, 2ab हो जाएगा। इसी तरीके से जब b की b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इसके पास है, 1 इसके पास है, तो b की 2 हो जाएगा, प्लस b इधर जाएगा तो 6a और ये b मिल जाएगा 6ab हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रॉम है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो नंबर है टर्म है ये आगे आ जाएगी और आगे वाली टर्म हमारी पीछे चली जाएगी, ठीक है। बाहर माइनस होने की वजह से सबके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है। अब यहाँ पे देखो b² का कोई जोड़ीदार नहीं है, एज इट इज़ लिख दो, a² का कोई जोड़ीदार नहीं है, एज इट इज़ लिख दो, बट ab 2 है, ये भी ab है और ये भी ab है, तो इसके पास 6 है, इसके पास 2 है, तो ये 8ab हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है।
ठीक है। यदि माइनस का साइन है तो माइनस के हिसाब से सोल्व करोगे, प्लस है तो प्लस, मतलब आपको साइन लगा के दिए हुए, सिर्फ ब्रैकेट को सोल्व करना है आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a² माइनस 2b। मैंने बताया था बाहर ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो गया। ठीक है, आगे वाले एज इट इज आ गए। अब ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के पास कितना है 1, इसके पास भी कितना है 1, ठीक है ना। अब 1 और -2 ये दोनों सेम हो गए ना। देखो यहाँ आगे वाले के पास 1 है और उसके पास -2 है, तो कितना आंसर आएगा -1 ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से बी को चेक करो, बी के पास है -1 और इसके पास है +2, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ब्रैकेट के बाहर पहले 2 है, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये तो हो गया सोल्व। अब बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज करो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, 6 और -4 2x² हो गया। लाइक टर्म्स को देखना है ध्यान से, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 6x है, 16x हो गया। 4 है, -3 है, 1 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले वाली ब्रैकेट तो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, बट ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़ नहीं आएगी क्योंकि बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है और ये भी ये ए स्क्वायर है। ठीक है ना, ये माइनस ए स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया। यहाँ से -2b² आया और यहाँ से साइन चेंज होकर +b² आ गया, तो ये हो गया -b², क्योंकि इसके आगे -2 है, इसके आगे 1 है, 2 में से 1 घटेंगे तो 1 आएंगे, साइन बड़े वाले का -1b² हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9x, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9y, 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25, 5 की मल्टीप्लाई 25। बाहर माइनस होने की वजह से ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। ठीक है, 9x, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो। देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, आगे लिख दिया, ये दोनों लाइक टर्म्स ये मैंने पीछे कर दिया। ठीक है, अब ये 9 है, ये -25 तो -16, ये -9 + 25 है तो ये प्लस का 16। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये मिल जाए। ठीक है, जब भी आपको रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, आपको रिक्वायर्ड नंबर निकालना है तो पहले ये वाला नंबर लिखेंगे फ्रॉम वाला, और फ्रॉम वाले नंबर इसमें से जो भी आपको दिया हुआ है आंसर टू गेट, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। फ्रॉम वाले नंबर में से जो गेट वाला नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, पहले जो भी हमारे को देखो यहाँ पर जो भी नंबर दिया हुआ था, ये नंबर दिया हुआ था एज इट इज़, देखो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, टू गेट वाला जो नंबर था वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले वाली ब्रैकेट तो एज इट इज़ आ जाएगी और ये -20। अब इसमें देखो कोई लाइक टर्म्स दिख रही है आपको, ये दोनों ही लाइक नहीं, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर यही हो जाएगा। ठीक है, कोई लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो लाइक टर्म्स नहीं है, सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी एडिड टू, इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास ये आ जाए। अब एडिशन वाला क्वेश्चन है, देखो उसने क्या कहा है, 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए। हमें मिसिंग नंबर निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गेट वाला नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब पहले ये लिखोगे फर्स्ट नंबर पे, देन सेकंड नंबर पर इसको लिखोगे एडिशन वाले में। देखो सब्ट्रैक्शन वाले में तो पहले ये लिखा फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर पे ये लिखा। ठीक है, बट एडिशन वाले में उल्टा करोगे, पहले जो आंसर दिया हुआ है टू गेट दिया वो पहले लिखोगे और जो एडिशन नंबर है वो बाद में लिखोगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो x³ वाली मैंने टर्म पहले लिखी है और ये वाली टर्म मैंने बाद में लिखी है। ठीक है, अब देखो माइनस करना, माइनस दोनों में ही होगा, उसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस होगा, एडिशन वाले में भी माइनस है, सब्ट्रैक्शन वाले में भी माइनस है। अब क्या करना है, बाहर माइनस होने की वजह से इन सब के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सेम दिख रहे हैं मगर अपोजिट साइन है तो कट गया ये, तो ये दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि अपोजिट साइन नहीं थे इसके पास, सेम साइन थे, सेम साइन नहीं काटने, अपोजिट साइन काटने। अब चेक करते हैं लाइक टर्म्स, ये x³ है मतलब 1x³ है और ये -2 है, तो 1 - 2 कितना आएगा -1।
तो -1x³ 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये y के आगे भी 1 है, इस y के आगे भी 1 है, तो ये 2y³ हो गया। ठीक है, हो गया। ये 5 है और +3 8 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, बाय हाउ मच 7a² करना है बेटा ये क्वेश्चन। बाय हाउ मच इज 7a इज ग्रेटर देन दिस, इससे कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है, तो आप इसमें से ये वाले टर्म घटाओगे, तो पहले आप ये लिखोगे देन ये लिखोगे, ग्रेटर वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला और ग्रेटर वाला क्वेश्चन सेम होता है कि पहले जो भी टर्म दी हुई है वो लिखकर उसमें से सेकंड टर्म अपने घटानी है। ठीक है, दिस पहले वाली एज इट इज़ उतार देंगे, सेकंड वाली जो मैंने कहा था सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज कर देना इनकी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, ये ए है और ये भी ए है, तो 7a में से -9 करोगे तो -2। ठीक है, ये -3 है, ये -6 है, तो ये -9 हो जाएगा। -4a³ है, ये क्यूब वाला कोई और है नहीं तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये a² है, 1a² है, और ये 4a² है, तो ये 5a² हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई है, ये वाली और ये वाली, तीनों साइड्स दी हुई हैं। तीनों साइड्स एक्सप्रेशन की फॉर्म में दी है। ये पहली साइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी, और ये थर्ड साइड है। ठीक है, फाइंड इट्स पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब है इन तीनों साइड्स को ऐड कर दो, मतलब तीनों साइड्स को ऐड करके लिखना है आपने। ठीक है, पैरामीटर में क्या करोगे, तीनों साइड्स को ऐड कर दोगे। पहली साइड लिखी, फिर एडिशन में दूसरी साइड लिखी, फिर एडिशन में थर्ड साइड लिख दी। क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस होने की वजह से साइन किसी के चेंज नहीं होंगे, तो खोलने की भी जरूरत नहीं, सीधा एज इट इज ही सोल्व हो जाएगा। यहाँ p² के आगे 1 है, यहाँ p² के आगे 2 है, यहाँ p² के आगे 3 है, तो इन तीनों को ऐड कर दो। 3 और 2 5 और 1 6 p² हो गया। अब क्यू² के आगे 1 है, क्यू² के आगे 2 है और क्यू² के आगे 3 है। 3 और 2 5 और 1 6 क्यू² हो गया। ये -4mn है, ये -6mn है, ये -12 है। ठीक है ना, -12 और -6 -18 और 4 -22 mn। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखो, सब्ट्रैक्ट, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, ये तो नंबर बाद में आएगा। फ्रॉम सम ऑफ दिस, देखो सब्ट्रैक्ट भी बोल दिया, सम भी बोल दिया, तो पहले आप सम करोगे इन दोनों को, इन दोनों का सम निकालने के बाद, ठीक है, जो भी आंसर इन दोनों का आएगा वो पहले लिखोगे, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें से आपने ये सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, देखो इन दोनों को ऐड करोगे पहले, ऐड, मैंने कोई साइन नहीं चेंज किया, ध्यान से देखोगे तो मैंने एज इट इज़ लिखा 4a + 3b + 9c, एज इट इज़ लिख दिया। -a -7b -3c, कोई साइन नहीं चेंज किया, क्योंकि ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं। तो पहले हम इसी को सोल्व करते हैं, बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन सा कैसे होगा। 4a है और इसमें से एक a घटा गया तो 3a आ गया, क्योंकि मैंने बताया था ना फॉर्म वाला पहले आएगा, तो ये सारा आंसर पहले लिखेंगे, सोल्व करते जाएंगे और आगे करते जाएंगे। ये 3b है, -7b, 3 में से -7 जाएंगे, -4b, 9c, -3c, 6c, ये हमने आगे लिख लिया। फिर माइनस और आगे वाला नंबर पीछे आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो गया तो सबके साइन चेंज हो गए, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, 3a -4b + 6c, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। अब लाइक टर्म्स देखते हैं, ये 3a में से 7a जाएंगे, -4a बच जाएगा, -4b + 2b, -2b बचेगा, 6c -3c हो जाएगा, 3c हो जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन नहीं करना है आपने। ठीक है, 9th क्वेश्चन नहीं करना। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम 5। अब पहले ये इनको ना ऐड कर लो, ये एडिशन करोगे। ठीक है, ये एक आंसर हो जाएगा फ्रॉम -5, तो -5 पहले आएगा, उसके बाद ये दोनों आएंगे। ठीक है ना, फ्रॉम वाला पहले आएगा तो -5 पहले आएगा और ये दोनों ही सेकंड नंबर पे आएंगे। ठीक है, देखो -5 पहले आ गया, फिर माइनस करना है, वो दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। 8m - 6m² + 9 - 10m -8 + 8m²। ठीक है, अब लाइक टर्म्स देखते हैं। अभी मैंने ब्रैकेट नहीं खोल रही हूँ, अभी मैं पहले अंदर का सोल्व कर रही हूँ। -5 माइनस एज इट इज़ लिख दिया,
और ये 8m है, ये -10 है, तो -2m हो गया। ये 6m² है माइनस का, और ये प्लस का 8 है, तो 8 में से जब 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2m बच जाएगा। ये 9 है, 9 में से 8 गए, 1 आ गया। अब सोल्व हो गया। अब साइन चेंज करेंगे, बाहर माइनस हो गया तो ये प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस का, माइनस का, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। -5 -1 -6 हो गया, बाकी ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है बेटा, 6.3 एक्सरसाइज बड़े ध्यान से करनी है। ठीक है, लेंथ ही है मगर इजी है, थोड़ा एक्सरसाइज बड़ी है बट इजी है, बहुत ध्यान से करना क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स का चक्कर रहेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से अपने फेयर नोटबुक में करके 12 बजे तक मुझे आप सभी बच्चे काम सेंड करेंगे। 12 बजे के बाद जो भी बच्चे काम भेजते हैं बेटा उनकी अटेंडेंस नहीं लग पाती है और फिर वो अटेंडेंस बाद में शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, आप बाद में 12 बजे के बाद भेजते हो। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।